भी हमला करें जो ऐसी योजनाएं ला चुकी, ये तो ठीक नहीं है। मैं अनुराग जी आपके पास आऊंगा। हरियाणा में चौटाला अरे में किसानों को फ्री सर, बिजली दे रखी है। कर्नाटक की जो 200 की योजना है, 200 यूनिट वाली, मध्य प्रदेश के अंदर अब जो कुछ है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ये सब कुछ उसके बाद का ही है सर। ये ऐसा मत करिए, आप चलिए फैक्ट्स को आप जो है झुटलाइए। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं सुनीलम जी, चौटाला ने हरियाणा में किसानों को फ्री बिजली दे रखी थी। अब आप बहुत पीछे जाएंगे तो बहुत सारे उदाहरण मैं बाद में आऊंगा। अनुराग जी के पास में जाऊंगा। अनुराग जी, जो इस समय का माहौल है, जो देश का माहौल है, केजरीवाल की जो बातें हैं उससे लोग काफी आहत हो रहे हैं और काफी नाराज हैं। आप कमेंट पढ़ लीजिए, लगातार लोग केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं। जी, केजरीवाल और मोदी में कई साम्यताएं हैं। देखिए, वो दोनों अपने चीजें अपने अनुसार चलाना चाहते हैं और अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जैसे हमारे सुनीलम जी तो बहुत ही अन्ना आंदोलन की भावना में बह गए, जबकि अन्ना एक नंबर का फ्रॉड था, सबको मालूम है, और वो आरएसएस का आंदोलन था। तो केजरीवाल को भी अगर अभी ये नहीं समझ रहे हैं तो ये मुझे अभी इन पे शक होने लगा है कि इनकी राजनीतिक समझ क्या है। क्योंकि मैं इनको बहुत बड़ा नेता मानता हूं और मानता हूं कि एमएलए चुनावी राजनीति भी जानते हैं, लेकिन केजरीवाल, मैं आपको एक सूचित कर दूं कि 12 जुलाई के कार्यक्रम में की मीटिंग में उनको आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। ये कांग्रेस ने ये निर्णय ले लिया है। तो ये वितंडा करे, उस चीज को खत्म करे, उससे अच्छा है कि उस आदमी से दूर रहा जाए, क्योंकि केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने जिस तरीके से अलग अलग दो ही तो उनके पास, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी अगर सिसोदिया जी को और जैन को अपनी तरफ गवाह बना लेती उन केसों में, तो केजरीवाल कहीं के नहीं रहेंगे। भारतीय जनता, ये केजरीवाल पार्टी जो है वो बहुत जल्दी समाप्त हो सकती है और गठबंधन में आने के बाद भी समाप्त हो सकती है। अगर गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल पार्टी को अगर भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में साबित कर देती है, तो वो एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि एक त्रासदी होगी। जबकि मुझे ये जानकारी है कि जो मायावती है उसके प्रति कांग्रेस में काफी सहानुभूति है। और मायावती के लिए जब न्यूयॉर्क में राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था, पहला सवाल जो हिल्टन कॉलेज में जो उनसे पूछा गया था कि क्या मायावती आपके साथ आ सकती है, तो उन्होंने काफी मैच्योर जवाब दिया था। और केजरीवाल के मसले में भी अगर मुझे कोई थोड़ी बहुत कुछ आशा दिखाई देती है, जो एक उदार राजनेता के रूप में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वो राहुल गांधी ही है। क्योंकि वो ये जानते हैं कि केजरीवाल एक बहुत छोटा मुद्दा है, वो कोई बड़े मुद्दे नहीं है, क्योंकि असली जो मुद्दा है वो लोकतंत्र को बचाना है। और अगर लोकतंत्र बच जाता है तो केजरीवाल जी हैं और जो दूसरे विपक्षी लोग हैं उनकी एक सीमाओं में ही वो काम कर पाएंगे। और क्योंकि उनके पास में जैसा अनिल जी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद में केजरीवाल जी का जो राजनीतिक फैलाव था वो अब समाप्त हो जाएगा राजस्थान में। और उनके पास जो धन है वो भी अब उस पर अंकुश लगाएगी आरएसएस, बीजेपी। लेकिन अगर वो विपक्षी राजनीतिक दलों के को तोड़ने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस में फंस गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने जो है खाई और कुएं का मामला है। अगर वो उधर भी चले जाते हैं और इन दोनों को जेल से रिहा नहीं होते हैं तो वो कितने दिन तक जेल में रहेंगे। और केजरीवाल की जो राजनीति है वो उतनी प्रासंगिक नहीं रही है, क्योंकि वो अगर एक विपक्षी एका में नहीं आते हैं तो दिल्ली की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, केजरीवाल जी को तो कोई फायदा नहीं है। और पंजाब में भी जो है भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी ताकत नहीं है, वहां अभी भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही मुकाबला होगा। तो ये राजनीतिक सच्चाइयां हैं। विपक्ष के नाम पे मान लीजिए आपने केजरीवाल जी को ले लिया और अगले 2 दिनों में उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, और वो ये जो रट लगा रहे हैं कि पहले अध्यादेश का विरोध करो, तो मीटिंग में भी ये कहा गया था कि ये मणिपुर का मसला है और दूसरे मसले हैं, ये मसले नहीं है।
उनको आप साइड ट्रैक मत कीजिए। तो वो किसी न किसी तरीके से एक दोनों में प्रतिद्वंदिता चल रही है कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में कि कौन पहले जाता है। हम इनको ये जाना चाहते हैं या हम इनको निकालना चाहते हैं, और इसमें जो भूमिका है वो वामपंथी निभाने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल जो है वो अन्ना मोह से अभी तक, अन्ना सिंड्रोम से अभी तक बाहर नहीं आए हैं, और उनकी जो राजनीति है वो अब डेड एंड पे आ गई है। तो ये अगर आपको मालूम पड़ जाए कि इस घोड़े में ज्यादा दम नहीं है, उस पर कोई दाव नहीं लगाएगा। लेकिन उनको जो उनकी ताकत है वो दिल्ली और पंजाब के उनके जो विज्ञापन है, जो मीडिया, जो गोदी मीडिया उनके साथ में है, क्योंकि वो मैंने आपको शुरू में ही कहा था उनमें और मोदी जी में बहुत साम्यता है। और ये असली ये भी मुझे एक बार लगता है, मैं लास्ट में बात में करना चाहूंगा कि ये जो केजरीवाल जो है उसको आरएसएस का भी ये मॉडल हो सकता है कि अपोजिशन भी हमारा ही बने, तो उसके को आगे बढ़ाया गया था। और इसके अलावा मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि केजरीवाल इस गठबंधन के सदस्य नहीं रहने वाले। जी बिल्कुल। सतीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं, कई लोगों ने पूछा, अनुराग जी का मैं परिचय कराना चाहूंगा। जब हम लोग पत्रकारिता का कहरा सीख रहे थे तो अनुराग जी रविवार और धर्मयुग जैसी पत्रिका के मतलब वरिष्ठ पत्रकारों में थे। तो कई लोगों का इतिहास ज्ञान 14 के बाद से शुरू होता है, तो उनके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा। हाँ सुनीलम जी, कुछ आप कह रहे हैं? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अनुराग भाई साहब ने बहुत कड़ी टिप्पणी कर दी है। मैं किसी भावना में नहीं बह रहा हूँ अन्ना आंदोलन के बारे में, मतलब दर्शकों को भी जानकारी हो जानी चाहिए, और अनुराग जी को अगर नहीं मतलब पता है तो होना चाहिए कि जितने समय अन्ना आंदोलन की कोर कमेटी चली, मेरा और अरविंद केजरीवाल का उसके अंदर भी 36 का आंकड़ा था। मैं खुले तौर पर उनकी जो लाइन थी और मेरी जो लाइन थी उसके अंदर, पूरी कोर कमेटी के अंदर पूरा डिफरेंस था। लेकिन जो मेरा पूरा मसला है वो एकजुटता का, विपक्षी एकजुटता का मसला है। आप या बाकी जो और साथियों का मसला है वो उनकी एक अरविंद केजरीवाल के बारे में समझ का मसला है। तो ये दोनों एक पर्सपेक्टिव के अंदर अंतर की बात है, ये समझ और ना समझी की बात नहीं है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो जो है मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अनुराग जी जो है वो पुनर्विचार करेंगे जो उन्होंने टिप्पणी की है, क्योंकि वो व्यक्तिगत टिप्पणी है, और फिर कभी अभी बाकी सबकी टिप्पणी आ जाए और अवसर होगा तो फिर मैं अपनी बात और रखूंगा। बिल्कुल। अनुराग जी कुछ आप कह रहे हैं, फिर मैं सतीश जी। नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जैसे योगेंद्र जी में जो सुधार आया है वही सुनीलम भाई में आना चाहिए था, क्योंकि वो उनके साथ में और प्रशांत जी के साथ, आनंद जी के साथ जो केजरीवाल ने किया, उनकी पिटाई कर दी। कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने वरिष्ठ लोगों के साथ में शारीरिक वो करेंगे। और अनिल जी ने भी जो है, और एफसीआरए बंद क्यों ना हो जाए, आपके पास में अगर पैसा है तो देश की पूंजी से आप एनजीओ चलाइए। एफसीआरए क्या कोई विदेश पैसे से ही आपकी ताकत बढ़ेगी? मैं एफसीआरए का